आज के टाइम पर इंडियन पॉलिटिक्स में निर्मला सीतारमण से ज़्यादा पॉपुलर शायद ही कोई होगा, पर उनको बस लोग जीएसटी की वजह से जानते हैं। आज हम कुछ और बात करेंगे, उससे पहले ये सुन लो। 17 अक्टूबर 2024 को मुंबई से निकली हुई लोकमान्य तिलक टर्मिनस के 8 कोचेस असम में डिरेल हो गए। 26 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश गुड्स की ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। 11 अक्टूबर 2024 को मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस चेन्नई में एक खाली खड़ी हुई गुड्स की ट्रेन पर चढ़ गई। और इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डेडलीस्ट बालासुर ट्रेन इंसिडेंट तो सबको पता ही होगा। इन सबका और सीतारमण जी का क्या रिलेशन, आइए समझाता हूँ। पिछले 5 सालों में 200 ज़्यादा रेलवे एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 350 ज़्यादा लोग मारे गए और कितने हजार तो जख्मी भी हो गए। पर पिछले कुछ सालों में ऐसे हुआ भी तो क्या, आइए देखते हैं। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। आज के टाइम पर इंडियन रेलवेज इंडियन इकोनॉमी की एक बैकबोन है। आज के समय इंडिया में टोटल 2 करोड़ 40 लाख पैसेंजर्स ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, पर इंडियन रेलवेज की असली नीड पैसेंजर्स को नहीं, इंडस्ट्रीज को। 30% ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडिया में रेलवेज के थ्रू होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इंडियन रेलवेज पे डिपेंडेंट है, और हो भी क्यों ना। इंडियन रेलवेज का ट्रैक नेटवर्क 1,30,000 किलोमीटर इतना लंबा है, धरती के 3 चक्कर मार के आ जाओगे। फिर अगर एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो फिर 2024 के स्टार्टिंग के 7 मंथ में 19 रेलवे एक्सीडेंट्स क्यों हुए? इनके मेनली 3 रीजन्स है। सबसे पहला है सिग्नल फेलियर। सिग्नल सिस्टम की हेल्प से ट्रेन को एक सही ट्रैक पर डिराइव किया जाता है, पर कई बार सिस्टम फेलियर के कारण वो सही से वर्क नहीं करता और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सेकेंड है डिरेलमेंट। पुअर मेंटेनेंस की वजह से ट्रेन डिरेल हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमन एरर्स का। 55% ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। आप थोड़ा ध्यान से सोचें तो घूम फिर के बात इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस पे आ जाती है। और अगर आप और मैं ये नोटिस कर सकते हैं तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने भी किया होगा और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड्स भी अलॉट किए होंगे, पर एक्चुअली कहानी थोड़ी उल्टी है। 2016-17 तक रेलवे अपने एक सेपरेट बजट प्रोड्यूस करती थी, पर 2017 से रेलवे बजट को भी यूनियन बजट के अंदर मर्ज कर दिया गया। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड, बीजेपी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर को सेंट्रलाइज रखने का ट्राई करती है। समटाइम्स ये पब्लिक के फेवर में वर्क करता है, समटाइम्स नहीं। नाउ बैक टू द पॉइंट। 2022-23 में रेलवे बजट का 13.5% ट्रैक रिन्यूअल पर खर्च होता था, वही 2023-24 में घटकर 11% हो गया, और अब 2024-25 में मात्र 9.7% का बच गया है। पर यह डिक्लाइन क्यों, और अगर पैसा निकाल रहे हैं तो जा कहाँ रहा है? रिसेंटली रेलवेज ने वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसे न्यू ट्रेन्स लॉन्च किए, और न्यू ट्रैक्स की डेवलपमेंट भी पीक पर है। सी, डेवलपमेंट एंड अपग्रेड इज गुड, पर दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि रेलवेज सेफ्टी के लिए कुछ कर रहा नहीं, रेलवेज ने सेफ्टी के लिए कवच सिस्टम भी इंट्रोड्यूस की। ये कवच सिस्टम क्या है? कवच एक ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाइंग सिस्टम है। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। अगर 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे आमने सामने हो तो कवच उस पर ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। पर अगर कवच इतना इफेक्टिव था तो वो बालासुर ट्रेन एक्सीडेंट को प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाया? शायद से कर भी पाता, पर वो उन ट्रेन में इंस्टॉल ही नहीं। कवच के पास सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का सर्टिफिकेट है, यानी 1 एरर इन 10,000 ईयर्स। पर जितना ये सेफ है उतना ही कॉस्टली भी। 1 किलोमीटर कवच सिस्टम के इक्विपमेंट्स अप्लाई करने के लिए अप्रॉक्स 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, और पूरे इंडियन रेलवे नेटवर्क के बस 2% हिस्से पे ही इसे अप्लाई किया गया है, यानी अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर्स। ऐसे ही अपकमिंग ईयर्स में रेलवे का मेजॉरिटी ऑफ बजट न्यू ट्रैक्स, न्यू ट्रेन्स और कवच सिस्टम में यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट का विजन है न्यू ट्रैक्स इंट्रोड्यूस करना और हाईटेक ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करना, विच इज़ गुड। इंडिया में प्रोग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत भी है, बट प्रोग्रेस शुड बी सस्टेनेबल। ट्रैक मेंटेनेंस एक बहुत ही बेसिक एट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवेज का, और उसके तो कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा हम देख ही चुके हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान्स लाने होंगे जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और प्रोग्रेस दोनों कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आज देश में बहुत सी चीज़ें चल रही है जिनके कारण ऐसे टॉपिक अंडर द रेडर चले जाते हैं, पर जब बात लोगों के जान तक पहुँच जाए, देन वी शुड नॉट टेक इट लाइटली।
हमें ऐसे टॉपिक्स को लेकर अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट टाइम हम बालासुर जैसे इंसिडेंट को प्रिवेंट कर पाए। आई होप यू लाइक द वीडियो. Subscribe to the Neutral Lens. See you in the next video.